तो ये 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि बंगाल की सियासत में किस तरह से घमासान मचा हुआ है। अभिषेक बैनर्जी की पत्नी है रुजिरा बैनर्जी, उनको आज सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी। कल अभिषेक बैनर्जी की जो साली है मेनका गंभीर, उनसे 3 घंटे तक लगभग पूछताछ चली थी। फिरदास हाकिम जो है उनकी बेटी को ईडी ने नोटिस भेजा है, लेकिन फिरदास हाकिम की बेटी का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस मिला नहीं है। तो जो सियासी हलचल है वो बेहद तेज है। कोयले का ये खेल सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, इसकी कड़ियां थाईलैंड से, इंग्लैंड से, हर बड़े देश से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसका अहम किरदार एक मैडम है। अगर सीबीआई के दावे में दम हुआ तो ये मैडम चुनावों में ममता की मुसीबत बढ़ा सकती हैं। और ये लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि कैसे रुजिरा और मेनका पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है सीबीआई का। क्या है बैंकॉक का बंगाल कनेक्शन? थाईलैंड की मैडम से ममता का क्या है रिश्ता? कोयले के कथित काले धंधे के कितने किरदार? इन सवालों ने बंगाल की सियासत को पहले से ज्यादा उलझा दिया है और सस्पेंस बढ़ा दिया है। और सीबीआई सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि इसके तार बंगाल से बाहर थाईलैंड और थाईलैंड से लंदन तक जुड़े हैं। और इसमें एक जो बड़ा नाम आया है वो है मैडम नूरुला। ये रुजिरा बैनर्जी का शादी से पहले का नाम है। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि कोयले का जो काला खेल वामपंथ के राज में चल रहा था वो मौजूदा सरकार में भी खूब फला फूला। और ये पूरा खेल लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है। और इससे अभिषेक बैनर्जी की पत्नी और मेनका का भी संबंध हो सकता है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रुजिरा बैनर्जी और उनकी बहन मेनका के पास थाईलैंड की नागरिकता है। बैंकॉक में रुजिरा का और लंदन में मेनका का बैंक अकाउंट है और इन्हीं अकाउंट में कोयला का काला रुपया भेजा गया। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि इसके पुख्ता सबूत उनके पास है और उन्हें संदेह है कि इस पूरे गोरख धंधे की जानकारी अभिषेक बैनर्जी को थी। सीबीआई सूत्रों की माने तो तस्करों की मोटी रकम इन दोनों बैंक अकाउंट में जमा किए गए, जिनका सीधा कनेक्शन अभिषेक बैनर्जी की पत्नी और साली के साथ हो सकता है। सीबीआई इसी मामले में जांच कर रही है और इसी संदिग्ध लेन देन की पूछताछ आज सीबीआई द्वारा रुजिरा बैनर्जी से होगी। विवाद रुजिरा की नागरिकता को लेकर भी हो रहा है। আমার বউ জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট, এই না যে 5 বছর আগে থেকে হয়েছে। ফ্রম দ্য লাস্ট 34 ইয়ার্স शी इज होल्डिंग थाई पासपोर्ट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सीबीआई को शक है कि युवा टीएमसी का जनरल सेक्रेटरी और अभिषेक का खासम खास विनय मिश्रा पैसों के इस खेल को अंजाम देता था, जो पिछले 3 महीने से फरार है। सीबीआई ने विनय मिश्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर भगोड़ा घोषित कर दिया है। सीबीआई को शक है कि विनय को विदेश भगाया गया है ताकि वो बड़े लोगों के नाम उजागर न करे। सीबीआई विनय के खिलाफ बहुत जल्द रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर सकती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उसके हाथ पैसों के इस गोरख धंधे का पूरा बही खाता लग चुका है, जिसके मुताबिक कोयला तस्कर अनूप मांझी उर्फ लाला हावड़ा के 2 व्यवसायी अमित सिंह और नीरज के पास कोयले का काला धन पहुंचाता था। फिर ये पैसा विनय मिश्रा के पास पहुंचता था। वहां से इन रुपयों की खेप अलग अलग जगहों तक पहुंचाई जाती थी। सीबीआई का दावा है कि कई बेनामी शेल कंपनियां खोली गई थीं, जिनके अकाउंट में ये रुपए जमा कराए जाते थे और इन्हीं बेनामी अकाउंट्स से होते हुए ये रुपए पहुंच जाते थे विदेशी अकाउंट्स तक। इन्हीं अकाउंट्स और मनी ट्रेल को खंगालते हुए सीबीआई को लंदन और बैंकॉक के अकाउंट का पता चला, जो रुजिरा और मेनका के नाम है। सीबीआई बहुत लेट से नोटिस दिया। ये तो नोटिस बहुत पहले आना चाहिए था, ताकि जनता के सामने पूरा दूध का दूध पानी होना चाहिए कि ये जो दीदी, जो बंगाली में कहते हैं स्वच्छता की प्रतीक है, मतलब उसमें इतना स्वच्छता है, शी इज़ द सिंबल ऑफ ऑनेस्टी। तो ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए था कि दीदी में कितना ऑनेस्टी है। उनका जो नेफ्यू है उसका लाइफस्टाइल से पता चलता है कि एक जो हवाई चप्पल पहनने वाली जो सीएम, उसका भतीजा वो आलीशान पैलेस ठोकना, और ऊपर से डिफरेंट और भी जगह में उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो अभी नहीं बता रहा हूँ, वो धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। सिर्फ इंक्वायरी होने दीजिए। आखिर पैसों के कथित काले खेल का सच क्या है, इस तस्वीर की परत दर परत जल्द ही खुलने लगेगी। तो थोड़ी देर में रुजिरा से सीबीआई पूछताछ करेगी। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस समय आ रही है। सीबीआई के एसपी विश्वजीत दास के नेतृत्व में 8 सदस्यों की टीम रुजिरा से पूछताछ करेगी। टीम में डीएसपी रैंक की 2 महिला अफसर भी शामिल होंगी। रुजिरा से बैंकॉक के बैंक अकाउंट और कई लेन देन की कॉपी दिखाकर ये पूछताछ की जाएगी। रुजिरा से यह भी पूछा जाएगा कि कोयला तस्करों का रुपया उनके अकाउंट में क्यों जाता था।
मनी ट्रेल से जुड़े सवाल भी शामिल होंगे। आज की पूछताछ में 8 सदस्यीय टीम सीबीआई की पूछताछ करेगी। मेरी सहयोगी मनोज्ञा मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं, कुंतल चक्रवर्ती और प्रकाश सिन्हा ये मेरे रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ेंगे, और इसके साथ ही प्रेम शुक्ला जी राजनीतिक मेहमान हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ेंगे, और रिजू दत्ता तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जवाब देंगी। मैं शुरुआत मनोज्ञा से करूंगी। मनोज्ञा, ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है, सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम आज पूछताछ करेगी। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कल जो साली से पूछताछ हुई थी अभिषेक की, क्या उसको लेकर कोई जानकारी, उसी को लेकर जांच अभी आगे बढ़ेगी? देखिए, जांच के साथ साथ एक शिकंजा भी कसा जा रहा है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वकील की निगरानी में और उनकी प्रेजेंस में ये सारी पूछताछ होगी। ये ध्यान में रखा जाएगा कि अभिषेक बनर्जी यानी कि उनकी पत्नी की तरफ से एक वकील रहेंगे, जिनकी उपस्थिति में ये सारी जांच होगी, सारी पूछताछ होगी। किसी भी तरह से कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ा जा रहा है। पहली बात यह कि 8 सदस्यीय टीम में 2 महिलाएं भी शामिल है, ये ध्यान में रखते हुए कि जब ये पूछताछ हो तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। आने वाले दिनों में हर तरह की सजगता को रखकर सीबीआई आगे बढ़ रही है। सवाल जवाब में कई चीजें शामिल होंगी। पहला कि पैसा कहां से आता था, क्यों आता था, कितना आ रहा था, कब से आ रहा था, और इसका तथ्य यानी कि इसका महत्व क्या था और इसको किस काम पे लगाया जा रहा था। अगर ये करोड़ों रुपए का ट्रेल है तो सिर्फ भारत ही नहीं, इसके कई सारे लिंक देश विदेश में भी हैं, और इन देश विदेश के लिंक को खंगालने के लिए सीबीआई के साथ साथ कई एजेंसीज लगी हुई हैं, ये साफ करने के लिए कि आखिरकार इसमें क्या कोई राजनीतिक मंशा भी थी। ठीक है मनोज्ञा, आप बनी रहिए। कुंतल चक्रवर्ती, नागरिकता को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कुंतल से शायद मेरा संपर्क टूट गया है। प्रकाश सिन्हा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, नागरिकता को लेकर कल एक विवाद खड़ा हुआ था। अर्जुन सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने वीडियो भी शेयर किया था, उसको लेकर कोई जानकारी? शायद मेरे दोनों रिपोर्टर्स के साथ मेरा संपर्क टूट गया है। बीजेपी के मेहमान मेरे साथ हैं प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, जहां भी चुनाव होता है वहां अचानक ईडी और सीबीआई इतनी एक्टिव क्यों हो जाती है? यही सवाल उठाया जा रहा है तमाम विपक्षी दलों के द्वारा। देखिए, ईडी और सीबीआई जो है वो हमेशा सक्रिय रहती है, लेकिन चुनाव के समय जो है कुछ लोग इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं कि जैसे चुनाव के समय किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। देखिए, देश में जो है 5 वर्षों में 3 तरह के चुनाव होते हैं, 3 वर्षों में होते हैं। एक बार विधानसभा का चुनाव होता है, एक बार स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, एक बार लोकसभा के चुनाव होते हैं। अब ये लोग क्या नया संवैधानिक संशोधन चाहते हैं जिसमें चुनाव के समय किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ अगर कोई आपराधिक मामला सामने आए तो जांच एजेंसियां जांच ही नहीं करें। जांच एजेंसियों पर आपको विश्वास रखना होगा, भारत के संविधान पे विश्वास रखना होगा, भारत की न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखना होगा, और अगर आपका हाथ साफ है तो जांच एजेंसियां जांच करती रहना। आप जांच एजेंसियों के साथ कोऑपरेट कीजिए, खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जांच एजेंसियों से घबराता कौन है? जिसका कुछ काला पीला होता है। जब आपका सफेद है तो चिंता करने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ रिजू दत्ता जी टीएमसी के मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। रिजू दत्ता जी, अगर सब कुछ सफेद है तो फिर डरने की क्या जरूरत है? आपको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, डर कौन रहा है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सीबीआई ने एक फरमान दिया, उसका आप ही के नेता कह रहे हैं ना कि हम डरेंगे नहीं, वही कह रहे हैं। मेरा स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इसमें डर का कोई बात ही नहीं है। इन्होंने एक फरमान दिया, इन्होंने रिप्लाई दिया। कल अभिषेक बनर्जी की जो साली जी हैं उनको भी 2.5 से 3 घंटा पूछताछ हुआ। आज रुजिरा जी का भी पूछताछ होगा। तो हम तो इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट ही कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ उल्टा फुल्टा होता तो 10 बहाने होते। हम लोग तो सीधा सीधी कोऑपरेट कर रहे हैं। पर मैडम, कल भी मैंने जो बोला, आज भी मैं प्रेम शुक्ला जी को 2 क्रोनोलॉजी मतलब अनुक्रम और समय के बारे में बताना चाहता हूं कि 5 दिन पहले अमित शाह जी को डिफेमेशन केस का नोटिस मिला अभिषेक बनर्जी की तरफ से हाजिरा देने के लिए एक स्पेशल कोर्ट में। 2 दिन पहले बीजेपी जन मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी, प्रदेश के स्टेट सेक्रेटरी 100 ग्राम कोकेन के साथ पकड़े गए, और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह का नाम लिया, जिस राकेश सिंह को आज पुलिस की भी चिट्ठी चली गई है। और तीसरे दिन ही सीबीआई का फरमान आ गया रुजिरा बनर्जी के नाम पे। तो ये पहला क्रोनोलॉजी है। दूसरा क्रोनोलॉजी मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ कि जब राजस्थान में इलेक्शन था, अशोक गहलोत जी को भी सीबीआई इंक्वायरी हुआ था। एमपी इलेक्शंस में कमलनाथ जी के घर पे, कर्नाटक इलेक्शन में कुमारस्वामी के घर पे, दिल्ली इलेक्शंस के 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर पे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई सालों साल करती है। ठीक है, क्या इलेक्शन के टाइम क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, बात तो देखिए पते की कर रहे हैं रिजू दत्ता जी कि भाई आप चुनाव से एन पहले अरविंद केजरीवाल,
वहां पर अशोक गहलोत, यहाँ कमलनाथ, कुमार स्वामी, जवाब दे दीजिए। कुमार स्वामी के खिलाफ क्या प्राइमा फेसी एविडेंसेस नहीं रहे और क्या वो मामला बंद हो गया चुनाव के बाद? कमलनाथ के यहाँ से, उनके रिश्तेदारों के पास से क्या करोड़ों की संपत्ति सीबीआई ने बरामद करने में सफलता नहीं हासिल की? और क्या वो मामला अभी भी जांच के घेरे में है कि नहीं है? और उस मामले में कानूनी कार्रवाइयां हो रही कि नहीं हो रही हैं? सत्येंद्र जैन दिल्ली, उनके यहाँ से जब जानकारियां मिलेगी सीबीआई को, प्रवर्तन निदेशालय को, अन्य एजेंसियों को, तो क्या उन्होंने जांच नहीं करना चाहिए? और अगर किसी को लगता है कि राजनीतिक मामला है तो भारत में न्यायालय है कि नहीं है? और न्यायालय में इस तरह के मामलों में राहत मिलने की आपको, अगर प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया कोई प्रमाण ही नहीं होगा तो न्यायालय तो तत्काल आपको राहत दे देगा। तो जाइए न्यायालय में, आपको राहत मिल जाएगी। अगर टाइमिंग की दिक्कत है ना प्रेम शुक्ला जी, टाइमिंग की दिक्कत है ना, ये तो आरोप है ना। 5 चलिए, वर्षों में आप मुझे बताइए ना, राहुल गांधी पर तो कोई चुनाव नहीं था, बेल पर है। सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, इनकी पत्नी के खिलाफ तस्करी का मामला पुराना है कि नहीं है? और ये नवंबर में मामला, नवंबर में तो कोई चुनाव नहीं था। जिस मामले में रुजुता से अब पूछताछ हो रही है उसका एफआईआर कब का है? नवंबर का है। विनय मिश्रा 3 महीने से फरार है, तब तो कोई चुनाव नहीं था। विनय मिश्रा को प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है और अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। अभिषेक बनर्जी के घर उनके वकील पहुंचे हैं। अभिषेक की तरफ से सीबीआई को कहा जाएगा कि वकील के सामने ही पूछताछ हो, क्योंकि आज रुजिरा बनर्जी को पेश होना है सीबीआई की टीम के सामने। 8 सदस्यीय टीम है, तो जो वकील हैं अभिषेक बनर्जी के, वो उनके घर पहुंच चुके हैं। प्रकाश सिन्हा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए मुझसे जुड़ रहे हैं। उससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आप देख लीजिए। अभिषेक बनर्जी के घर उनके वकील पहुंचे हैं। यही अपील होगी कि वकील के सामने सीबीआई की टीम जो है वो उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी से पूछताछ करे। मेरे सहयोगी प्रकाश सिन्हा ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रकाश, मैं इस खबर पर आपसे अपडेट चाहूंगी। देखिए, हमने देखा थोड़ी देर पहले ही अभिषेक बनर्जी के परिवार के जो वकील हैं वो पहुंच चुके हैं और ऐसा सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिल रही है कि कहा जाएगा सीबीआई की टीम को कि वकील के सामने ही पूछताछ की जाए। हालांकि सीबीआई के अधिकारी जो कह रहे हैं कि वकील को सामने रहने नहीं दिया जाएगा, दूसरे कमरे में बिठाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सीधे तौर पे सवाल किया जाएगा। सीबीआई सूत्रों की माने तो अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से एकदम सीधा सवाल होगा कि कोयला तस्करों का रुपया आपके बैंकॉक के बैंक अकाउंट में क्यों पहुंचा? आपको जानकारी थी कि नहीं? बार बार ये रुपया क्यों पहुंच रहा है? और मैं आपको बता दूं, सीबीआई के सूत्रों ने हमें बताया कि 8 सीबीआई सदस्यों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है जिसकी अगुवाई करेंगे एसपी रैंक के एक ऑफिसर विश्वजीत दास। उसमें रहेंगे एडिशनल एसपी उमेश कुमार और 2 महिला डीएसपी ऑफिसर भी रहेंगे। 8 लोगों की जो स्पेशल टीम है वो सुबह 11 बजे इस जगह पे पहुंच जाएगी। और मैं आपको बता दूं कैसी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, किसी को भी इस बैरिकेड के उस पार नहीं जाने दिया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि सामने कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने पूरे इलाके को घेर के रखा है, यानी कि हमें भी इस रास्ते के उस तरफ जाने की अनुमति नहीं है, हम भी यहीं तक खड़े हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर और कुछ ही देर के बाद सीबीआई की 8 लोगों की स्पेशल टीम पहुंचने वाली है जिनकी अगुवाई करेंगे सीबीआई के एसपी विश्वजीत दास। और सीधा सवाल होगा कि कोयला तस्करों का रुपया आपके अकाउंट में क्यों पहुंचा। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, आप बने रहिए। मनोज्ञा भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं और बहुत करीब से वो पूरे बंगाल चुनाव के ऊपर नजर रखे हुई हैं, जिस तरीके से वहां पर रोजाना एक डेवलपमेंट हो रहा है। मनोज्ञा, एक तो ये कोयला तस्करी का मामला हो गया, दूसरा नागरिकता को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि कई जो दस्तावेज मिल रहे हैं उसमें भारतीय नागरिकता बताई गई है रुजिरा बनर्जी की, लेकिन उनके पति अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि वो तो थाईलैंड की नागरिक है। इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या उसको भी जांच के दायरे में अब लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा? देखिए, जब जैसी मुहूर्त होती है उसी तरह के भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है। कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है पासपोर्ट और नागरिकता का बंगाल में भी। एक और कहा जाता है कि हम थाईलैंड के नागरिक हैं और उसी की नागरिकता है और साथ ही साथ वहां का पासपोर्ट है, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां भारतीय भी हो जाते हैं। ये तो बात है असमंजस की, इसकी सफाई खुद परिवार ही देगा। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि आज जो आमना सामना होगा वो बड़ी कवायद होगी और बड़ा कदम होगा। अब तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बंगाल में अगर वीआईपी ट्रीटमेंट न भी हो तो भी स्पेशल दर्जा दिया गया है हमेशा मुख्यमंत्री और उनके पूरे परिवार को। और क्योंकि अभिषेक बनर्जी खुद एक सांसद हैं, इसलिए उनको हाथ
लगाना बहुत मुश्किल होगा सीबीआई के लिए, और सवाल उठाना उसके लिए कई सारे प्रोसेस होंगे और उसके साथ साथ आपको संसद से होकर आना पड़ेगा। लेकिन इस समय जिस तरह की तफ्तीश हो रही है कि ये एक मनी ट्रेल, एक ऐसा पैसे का ट्रेल है, और जो आरोप लगे हैं तृणमूल कांग्रेस पर, सिंडिकेट के हों, कट मनी के हों या बाकी सारे हों, अगर उस पर किसी भी तरह की पुष्टि हो जाती है तो ये बड़ा कदम होगा राजनीतिक तौर पर। हालांकि इसमें प्रूव करने में जितना समय लगेगा उससे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं इसकी टाइमिंग पे। और जैसा हमारे नेता जो साथ में हैं वो कह रहे थे क्रोनोलॉजी समझिए, तो वो ये भी भूल गए कि सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में तृणमूल कांग्रेस ही थी जिसने सबसे ज्यादा सीबीआई मांगी थी, और तृणमूल कांग्रेस ही है जो 3 फरवरी 2019 को राजीव कुमार के घर सीबीआई जाने के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी। बिल्कुल मनोज्ञा, और क्योंकि रिजू दत्ता मेरे साथ बने हुए हैं और मनोज्ञा ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। रिजू दत्ता, जवाब दे दीजिए, सीबीआई की सिफारिश तो आप भी करते रहे हैं हमेशा, नंदीग्राम का मामला हो या जैसा जिक्र राजीव कुमार का किया मनोज्ञा ने, तो आज सीबीआई पे इतना विश्वास क्यों? नहीं देखिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ और मनोज्ञा जी को भी जवाब दे रहा हूँ। नंदी सिंगूर जो आंदोलन था वो पूरा देश देखा कि सीपीएम के लोग गोली चला चला के किसानों को मार रहे थे। दूसरा बात हुआ राजीव कुमार जी का। राजीव कुमार जी के ऊपर जब सीबीआई कार्रवाई हुआ था तब भी आपको याद दिला दे कि उसके 1 महीने बाद ही भारतवर्ष में भी जनरल इलेक्शंस था। तो ये चीजें ही मैं तो बताना चाहता हूं सबको। और जहां पर हम सीबीआई की जांच मांगते हैं सही तौर पे, वहां पर तो सीबीआई आती नहीं है। 2 दिन पहले हमारे मंत्री को बम से उड़ा दिया गया, वहां पर सीआईडी, सीआईएफ और एसटीएफ की टीम ने, ममता बनर्जी ने बोला कि इसका जांच करो। वहां पर हम चिल्ला चिल्ला के सीबीआई मांग कर रहे, तब तो केंद्र सरकार सीबीआई नहीं भेजती। हमारे मंत्री बम से उड़ जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर उनकी सत्ता चलाने के लिए, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, सीबीआई को भेज देते किसी सांसद की बीवी को परेशान करने के लिए। तो ये सब चीजें जनता समझ रही है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये पूरा चीज राजनीतिक है, ये पूरा चीज पॉलिटिकल है। जब बीजेपी उंगली उठाती है लॉ एंड ऑर्डर और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर कि वेस्ट बंगाल पुलिस ममता बनर्जी के इशारों पे चलती है, ये वो फलाना, तो ये भी बात है कि जो सरकारी विभाग है, केंद्र सरकारी विभाग जैसे सीबीआई, ईडी, आईटी, एनसीबी, ये सब चलते हैं मोदी जी के इशारे पे। ये तो दुनिया जान रही है, बड़ा समझ रही है। बड़ी अजब गजब बात है रिजू दत्ता जी, क्योंकि आप उन तमाम अधिकारियों की इंटीग्रिटी पे भी सवाल उठाते हैं जब आप इस तरीके की बात करते हैं कि सीबीआई, ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। बड़ी खबर इस समय की यही है कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली के जिस चिंसुरा इलाके में रैली की थी उस जगह का टीएमसी शुद्धिकरण कर रही है। मनोज्ञा मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही है। मनोज्ञा, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये छुटभइये नेता हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, या पार्टी आलाकमान के इशारों पर इस तरीके की हरकतें की जाती हैं? अगर कोई विधायक ये कर रहा है तो उससे आप क्या कहिएगा। वो कम से कम वहां के लाखों लोगों के नुमाइंदे भी हैं और पार्टी की ओर से उनके पास हाई कमान से आदेश भी होगा। अगर नहीं भी है और अगर उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो भी आदेश ही माना जाएगा, क्योंकि साइलेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कन्फेशन। अब इन सबके बीच में जब आप देख रहे हैं बार बार इस तरह की बातें हो रही हैं, वो चाहे बीरभूम हो, चाहे हुगली हो या बाकी जिले हो, एक के बाद एक नया कदम ये बताने के लिए कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस का हर नेता बीजेपी का लगातार विरोध कर रहा है, मुद्दा कुछ भी हो। बिल्कुल ठीक है। रिजू दत्ता जी, जवाब दीजिए, ये क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस तरीके से, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं वो बंगाल के भी हर जनता के प्रधानमंत्री, इसमें कोई नया बात नहीं है। बट बात यह है कि ये रैली हुआ कहाँ पर था। मैं कुछ अहम बातें कहना चाहता हूँ। ये डनलॉप मैदान में हुआ था। ये जो डनलॉप मैदान है, ये डनलॉप फैक्ट्री का मैदान है जो बंद हो गया था सीपीएम जमाने में, और 2016 साल से इसके 200 कर्मचारियों को ममता सरकार 10,000 रुपए करके तनख्वाह दे रही है। और ये विधानसभा में पास होकर मोदी जी के टेबल पे भी गया था, बट मोदी जी ने इस फैक्ट्री को प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। ये फैक्ट्री अभी लिक्विडेशन हो रहा है, पर उसी के ग्राउंड में वो आ रहा है। और एसपीजी प्रोटोकॉल के हिसाब से सैकड़ों साल पुराने पेड़ काटे गए, चलो ये भी मान लिया। और रहा बात पॉलिटिकल कर्टसी का, तो मैं इतना बता दूं मैडम कि जब से बीजेपी अपना कैंपेन शुरू किया है बंगाल में, तब से इन्होंने ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के परिवार को पर्सनली टारगेट किया है। तो पॉलिटिकल कर्टसी कहां से आ रहा है? और बंगाल जैसे इलेक्शन में मैं एक ही टर्म यूज करना चाहता हूँ, ऑल द ग्लव्स आर ऑफ एंड द डैगर्स आर ड्रॉन। तो अभी कर्टसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ये सब चीजें तो होंगी अभी।
प्रेम शुक्ला जी, इस तरीके की जो हरकतें टीएमसी के द्वारा लगातार की जा रही हैं, चाहे वो शुद्धिकरण की बात हो या जिस तरीके के भी प्ली दिए जा रहे रिजू दत्ता जी के द्वारा, कहीं ना कहीं आपका फायदा हो रहा है और आप ही इससे फायदे में नजर आ रहे हैं। ये फायदा टीएमसी पहुंचा क्यों रही है? इस तरह की राजनीतिक अस्पृश्यता करके वो साधना क्या चाहती है? वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला करने पर मौन साधने वाले आईपीएस का प्रमोशन करती है। वह जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित एक राज्य के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने देती है। वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और आजकल गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की रैली में शामिल होने वालों पर हमला करती है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर बारंबार हमले कराती है। साहब ये करना क्यों चाहते हैं? तृणमूल कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे हमने क्या विकास कार्य बंगाल के लिए किया है ये सामने रख कर जो है वोट क्यों नहीं मांगती है? वो विरोधियों अरे आप भी तो जय श्री राम के नारे पर वोट मांग रहे हैं ना। रैली शुरू होने से पहले, रैली खत्म होने के बाद आप भी कहां विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी बहुत अच्छी नहीं, अब शोभना जी कृपा करके समझिए। आपने कल प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना? प्रधानमंत्री जी ने क्या विकास कार्य किए उसका हिसाब दिया। आपने आदरणीय अमित शाह का एबीपी का जो आपने कन्वेंशन किया था उसमें आदरणीय अमित शाह जी से प्रश्न पूछे गए और विकास कार्यों के संदर्भ में उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं दिया। आदरणीय जेपी नड्डा जी बार बार हम बंगाल को सोनार बांग्ला कैसे बनाना चाहते हैं यही बात रख रहे हैं। आप बंगाल की जो है ममता बनर्जी ने बात कर, मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन अगर ये टीएमसी आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि जय श्री राम का नारा लगाकर आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका भी जवाब मैं आपसे सुनना चाहूंगा। जय श्री राम नारे पे पोलराइज कैसे हो सकता है जी? आप अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे पोलराइजेशन नहीं होगा। और स्वयं मुख्यमंत्री जो है तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाती है, या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सरकारी कार्यक्रम में बोलेगी और जय श्री राम को कह देगा तो अपराध हो जाएगा। इस देश में जय श्री राम बोलना अपराध हो गया है। ये नया जो है निजाम आया है, इस नई संवैधानिक व्यवस्था आई है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जयकार करना, जिनको महात्मा गांधी जो रामराज संस्थापित करना चाहते थे उन राम जी का नाम लेना अपराध हो गया है। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।